यहाँ पे आज शंकु कोण। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में शंकु का बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। ठीक है, इसका फार्मूला को देखेंगे। ठीक है, और फार्मूला के साथ साथ बच्चों आपको बताएंगे हम इस फार्मूला को क्वेश्चन में हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, इसमें शंकु को पहचानना है। ठीक है, कि कौन सी आकृति जो है शंकु है, शंकु कैसे दिखती है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, शंकु को पहचानना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, बताओ। आपको पहचानने के लिए यहाँ पे हम एक शंकु ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं बताओ, एक शंकु ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलो देखो आराम से बच्चों यहाँ पे एक प्यारा सा शंकु ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे पैसेंस रख के। ठीक है, आप खाली सिर्फ देखो यहाँ पे कि शंकु जो है किस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, देखो तो शंकु को बच्चों हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, एक प्यारा सा शंकु देखो यहाँ पे, प्यारा सा शंकु बच्चों देखो यहाँ पे आपके सामने बन के तैयार हो गया है। ठीक है, ये क्या है बताओ, तो आप बोलोगे सर आप यहाँ पे शंकु बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बताओ, शंकु। ठीक है, एक शंकु बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान देना यहाँ पे कि अगर कोई आकृति कोई से इस तरीके से दिखेगा तो उसको हम क्या कहेंगे बता, शंकु कहेंगे। क्या कहेंगे, शंकु। तो आप शंकु पहचान लोगे कि कौन सी आकृति शंकु है, कैसे दिखती है। तो जब भी कभी आपको ऐसा आकृति दिख जाए तो उसको क्या मानेंगे, शंकु। क्लियर हुआ, तो शंकु को आप पहचान लोगे आसानी से कि कौन सी आकृति शंकु है। यहां तक क्लियर है, किसी को दिक्कत है। ठीक है, आगे बच्चों आपको ध्यान देना है कि शंकु में क्या क्या चीज होता है, उसका नाम क्या होता है। तो अगर हम शंकु की बात करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एक तिरछी लाइन दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है बताओ, एक तिरछी लाइन दिख रहा है। तो ये जो तिरछी लाइन है बच्चों, इसका नाम होता है, इसका नाम होता है तिर्यक ऊंचाई। क्या नाम देते हैं बताओ इसको, तिर्यक ऊंचाई। इसको हम सूचित करते हैं एल से। ठीक है, इसके अलावा बच्चों यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना बीच में एक सीधा सा लाइन है, बीच में एक सीधा सा लाइन है। देखो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बता, इसको हम बोलते हैं ऊंचाई, सिर्फ ऊंचाई बोलते हैं। ध्यान से सुनना है यहाँ पे, इसको सिर्फ ऊंचाई, उसको तिर्यक ऊंचाई, और इसको बच्चों हम सूचित करते हैं एच से। क्लियर हो गया। अब बच्चों यहाँ पे एक बात को ध्यान से समझना, ये जो शंकु है, कोई भी शंकु, ऐसे कोई भी शंकु जो होता है उसका बेस, उसका आधार एक सर्कल होता है। क्या होता है, एक वृत्त होता है। एक सर्कल होता है, एक वृत्त होता है। जैसे देखो इस शंकु का, ठीक है, बेस क्या है, देखो ये बेस, ये जो आधार है इसका क्या है बता, तो वृत्त है, एक सर्कल है। ठीक है, अब चूंकि सर्कल है बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये सेंटर होगा इसका। ये क्या होगा, सेंटर होगा। बिल्कुल सही है कि नहीं बताओ, सेंटर होगा। सेंटर से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है बच्चों, यहाँ तक की जो दूरी होती है, ठीक है, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो इस दूरी को बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, इस दूरी को हम बोलते हैं शंकु का आधार की त्रिज्या। आधार की, शंकु के आधार की त्रिज्या बच्चों, और इसको हम सूचित करते हैं स्मॉल आर से। किससे सूचित करते हैं बता, स्मॉल आर से। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सीखा बच्चों, हमने अभी तक सीखा है कि अगर कोई आकृति ऐसा दिखेगा तो शंकु होगा। ठीक है, इसमें जो सीधी लाइन होगा, ये सीधी लाइन, इसको बोलेंगे क्या, ऊंचाई। ठीक है, इसको सूचित करते हैं किससे, एच से। और इसमें जो तिरछी लाइन होता है ये वाला, इसको बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई, या फिर तिरछी ऊंचाई भी बोल देते हैं, और इसे हम सूचित करते हैं आर से। ठीक है, पैसेंस से बच्चों यहाँ पे देखना और समझना। ठीक है, उसके अलावा बच्चों देखो यहाँ पे सेंटर से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होता है इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या, और इसे सूचित करते हैं किससे बच्चों, आर से। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। देखो अब बच्चों यहाँ पे क्या देखेंगे हम, शंकु का
फार्मूला को देखेंगे, शंकु के फार्मूला को देखेंगे। तो मेनली बच्चों यहाँ पे शंकु का हम 3 फार्मूला पढ़ेंगे। कितने फार्मूला पढ़ेंगे बताओ? 3 फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें से पहला फार्मूला क्या होगा बच्चों? उसमें से पहला फार्मूला है हमारा, पहला फार्मूला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें बच्चों, इसका फार्मूला होता है, ध्यान से देखना यहाँ पे, इसका फार्मूला होता है बच्चों हाफ इंटू शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि, और गुणे में होता है बच्चों तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। क्लियर है? देखो अब बच्चों एक बात बताना आप हमें एक बात बताना कि क्या हम इसे हाफ इंटू आधार की परिधि, शंकु है, शंकु का आधार क्या होता है? सर्कल, सर्कल का परिधि क्या होता है? आप बोलोगे सर 2 पाई आर होता है, तो हाफ इंटू 2 पाई आर लिखें। गुणे में तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को क्या कहते हैं? एल कहते हैं, एल लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। ये 2 से 2 क्या हुआ बच्चों बताओ? कट गया, क्या बचा? तो आप बताओगे कि सर बच गया यहाँ पे पाई आर एल, क्या बताओ यहाँ पे पाई आर एल बचा यहाँ पे, ठीक है, पाई आर एल। चलो तो बच्चों आपको याद रखना है यहाँ पे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है बताओ? पाई आर एल होता है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर इसमें पाई क्या है, बताइए इसमें पाई क्या है? तो बच्चों अगर हम पाई की बात करें तो पाई एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। इसका एक वैल्यू आर होता है 3.14, ठीक है। कब किसको अप्लाई करेंगे? तो सिंपल सी बात है, अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि पाई का मान 3.14 रखें तब 3.14 रखेंगे, नहीं तो 22/7 रखेंगे। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपको याद रखना है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। चलो अब इस फॉर्मूले को बच्चों हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में उस फॉर्मूला को हम यूज करें। क्वेश्चन देखो क्या बच्चों, क्वेश्चन है आपका, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या करो बच्चों बताओ, अभी फिलहाल के लिए बार बार ऐसा काम नहीं करेंगे, अभी हम पहले बार बना रहे हैं, इसीलिए क्या करेंगे बच्चों बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे एक शंकु को ड्रॉ करेंगे, शंकु खींचेंगे। तो हमने क्या किया बच्चों बताओ, एक शंकु बनाया, बताओ इसमें शंकु में इसको क्या कहते हैं बच्चों बताओ, इसको हम एच बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं बताओ, एल बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, आर कहते हैं। आपको पता है तिरछी ऊंचाई को एल कहते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पे एल का वैल्यू कितना है, तो आप बताओगे कि सर एल का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना था, आप बताओगे सर आर का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको निकालना क्या है बच्चों बताओ, क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या क्या मालूम है बताओ, एल बराबर 10 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना बच्चों बताओ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए बच्चों हम बात करेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों यहाँ पे पाई आर, ये होता है फॉर्मूला पाई आर एल, ठीक है। देखो अब बच्चों यहाँ पे देखना पाई का वैल्यू कितना होता है, बोलोगे सर पाई का वैल्यू 22/7 होता है। आर का मान कितना बताओ,
7 सेंटीमीटर। एल का मान कितना बताओ, 10 सेंटीमीटर। रख दिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक, क्योंकि आर और एल का मान दिया हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, फार्मूला लगाएंगे पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर, एल का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे ये 7 से 7 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया बताओ यहाँ पे, 22 गुने, ठीक है डायरेक्ट इसको लिख लो, 22 गुने 10 कितना होगा बच्चों बताओ, 220। सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर करेंगे कितना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो फाइनली बच्चों यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलकर जो आया वो कितना आएगा, तो आप बताओगे कि सर इसका आंसर आएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा बताओ, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से फॉर्मूला को सीखेंगे, याद रखेंगे और क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या करेंगे, यूज करें। ठीक है, चलो देखो अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों आपका यहाँ पे, अगला कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे, इस कॉन्सेप्ट का नाम है बच्चों यहाँ पे क्या, ध्यान से सुनना है यहाँ पे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है शंकु के, ध्यान से सुनना यहाँ पे, शंकु के तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और इसके त्रिज्या के बीच संबंध, के बीच संबंध। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों इसका नाम है, ठीक है, शंकु के तिरछी ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या में क्या रिलेशंस होती है, क्या संबंध है। ठीक है, तो क्या संबंध है देखो यहाँ पे, तीनों में जो संबंध होता है बच्चों, संबंध जो होता है, इस संबंध का देखो नाम क्या है, इसका नाम है एल स्क्वायर बराबर, क्या नाम है बताओ, इसका नाम है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन कैसे बना, इस संबंध कहां से आया, तो बच्चों देखना यहाँ पे, इस शंकु में गौर से देखो, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, और ट्रायंगल कैसा है बताओ, 90 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं एल, इसको क्या बोलते हैं आर, इसको क्या बोलते हैं एच। तो इस समकोण त्रिभुज से बच्चों पाइथागोरस परिमेय के द्वारा, इस समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस परिमेय के द्वारा ये रिलेशन बनता है बच्चों, क्या रिलेशन क्या बनता है पाइथागोरस परिमेय से, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बताओ समझ में आया, ये रिलेशन कहां से आया पता चल गया, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बच्चों इसको देखो हम और कैसे लिख सकते हैं बताओ, इसको लिख सकते हैं हम एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। क्या किए बताओ, क्या किए, तो एल को बच्चों क्या किए बताओ, यहाँ पे हम देखो एच स्क्वायर को इधर ले चलाएं, एच स्क्वायर को वहीं पे रहने दिए ऐसे, और आर स्क्वायर को इधर ले आए। ठीक है, देखो अब क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ, यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, एल स्क्वायर को वहीं रहने देते हैं, ठीक है, और एच स्क्वायर को इधर याद। तो ये तीन जो संबंध है बच्चों यहाँ पे, जो रिलेशन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे तीनों को याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों इसको याद कर लो। ठीक है, इसको याद करना है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इससे सारा काम आपका बन जाएगा। ठीक है, किसी भी इन तीनों में से किसी भी दो का मान दे दिया जाएगा, तो एक मान आप निकाल दोगे, कौन सी फॉर्मूला से, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों ए वाला एक ऊपर वाला, क्लियर हुआ। चलो, तो रिलेशन याद रखना आपको। अब बच्चों इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन में, देखो देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन, देखो क्या है, पढ़ो एक बार। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या कितना है, 12 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। पाई का मान कितना रखना है, 3.14। देखो आपको क्वेश्चन में बोल दिया है कि पाई का मान आप इतना रखें तो इतना ही रखें। ठीक है, चलो देखो बच्चों,
सबसे पहले देखो क्या करें, क्वेश्चन में जो दिया गया पहले उसको एक बार लिख लो। देखो जरूरी नहीं है बच्चों यहाँ पे कि हम फिगर को ड्रॉइंग करें, जरूरी नहीं है। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको आप एक बार लिख लो बस। कोई जरूरी नहीं है बार बार फिगर को ड्रॉ करने की। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ लिख लो एक बार, बताओ इसमें क्या क्या, पढ़ो और बताओ। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, ऊंचाई दिया बच्चों यहाँ पे, सिर्फ ऊंचाई ना कि तिरछी ऊंचाई। तो एच का मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ बताओ, 16 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है। आधार की त्रिज्या कितना है बताओ, आर बराबर कितना है बच्चों बताओ यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब बताना बच्चों हमें कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल। लेकिन यहाँ पे बच्चों एल का वैल्यू नहीं मालूम है, एच और आर का वैल्यू मालूम है, एल का वैल्यू मालूम नहीं है। लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बता, एल चाहिए, ठीक है। लेकिन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एल चाहिए। तो एल कैसे निकालेंगे बता। तो अभी हमने बच्चों यहाँ पे रिलेशन पढ़ा है, एक क्या पढ़ा है रिलेशन बता। हमने पढ़ा है बच्चों रिलेशन एल स्क्वायर बराबर क्या, एच स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर, ठीक है। अब जिस चीज का बच्चों यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है उसको यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बताओ, एच का मान कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर लिखो, प्लस में आर का वैल्यू कितना है बच्चों बताओ 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा बच्चों बताओ यहाँ से। तो एल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, 16 का स्क्वायर करेगा तो 256 आएगा, और प्लस में 12 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों बताओ, 144, ठीक है। अगर यहाँ से हम एल स्क्वायर की बात करेंगे बच्चों, तो एल स्क्वायर बराबर चलाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ 400। तो एल का मान बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपका √400। तो रूट से निकालेंगे बच्चों यहाँ पे 2 20 अंदर में हो जाएगा, ऐसे भी सीख सकता है, ठीक है, कि 400 का वर्गमूल कितना होता है 20। तो एल का वैल्यू कितना निकल के आया बता, कितना निकल के आया, एल का वैल्यू निकल के आया 20 सेंटीमीटर। एल मालूम है, आर मालूम है, निकाल देंगे क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे बच्चों बता, लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। चलो अब क्या करेंगे बच्चों बता, तो सभी का मान पुट करेंगे, बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे। तो पाई का मान तो आपको लेना है 3.14 गुने में आर का वैल्यू कितना है बच्चों बताओ यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर लिख देंगे। गुने में क्या करेंगे बच्चों, एल का मान कितना आया बताओ 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे बताना एक बात, हमें कितना आएगा आंसर। देखो तो 12 को 20 से गुना करेंगे बच्चों कितना आएगा 240, ठीक है। 240 को पहले 314 से गुना कर दो, और बाद में क्या करेंगे 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है। 0 हो जाएगा, 4 चक 16 होगा, 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, 4 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, 4 तिया 12 हो जाएगा, और 3 दूना 6 और 1 कितना होगा बच्चों यहाँ पे 7। 0 6 9 4 13, 6 दी 8 और 1 9 और 7। एक बार फिर से इसको गुना कर लो बच्चों, देख लो एक बार, चलो एक बार फिर से गुना कर लेते हैं, ठीक है, हो सकता है गलत हो सकता है, देख लो। तो कितना होगा बच्चों 0, 4 चक 16, 4 दूना 8 और 1 9, 960 आए। 1 से गुना करेंगे तो 240 आएगा, ठीक है। 3 से गुना करेंगे कितना आएगा बताओ 0, और 4 तिया 12 के 2, ठीक है, 4 तिया 12 के 2, बाकी 1, 3 दूना 6 और 1 7, ठीक है। 24 तिया 72 आएगा 720, सही है। 9 4 13 के 3, 2 2 4 और 1 5, और यहाँ पे 7। कितने अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे। कितना आ गया बच्चों बताओ, कितना आएगा 753.60, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। 753.60 सेंटीमीटर स्क्वायर द राइट आंसर। बताओ, तो बच्चों इस तरीके से
डेल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें। ठीक है, तीन वैल्यू होता है ना, देखो तीन होता है, इसमें क्या होता है बताओ, एल होता है, आर होता है, एच होता है। तीनों में से किसी दो का मान दे दिया जाएगा, एक का पूछेंगे, ठीक है, एक के पूछेगा, तो क्या करेंगे बच्चों बताओ, यहाँ पे ये वाला रिलेशन लगा देंगे, ये वाला रिलेशन हम लगा देंगे। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर होगा। चलो आगे देखो, अगला है बच्चों यहाँ पे शंकु का दूसरा फॉर्मूला जो है यहाँ पे, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बच्चों बताओ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखना, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें बच्चों हम यहाँ पे, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या होता है, एक शंकु है, इस शंकु का तिर्यक ऊंचाई है, ये इसका ऊंचाई है और इसका त्रिज्या है, ठीक है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें बच्चों, तो क्षेत्रफल बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल, या फिर पहले आप ऐसे लिख लो, ठीक है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और प्लस में आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्र। तो बच्चों यहाँ पे एक बात देखना, हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या सीखा बताओ, पाई आर है, बिल्कुल सही है। आधार का क्षेत्रफल बताओ, शंकु का आधार क्या होता है, आप बोलोगे सर शंकु का आधार सर्कल होता है, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें पाई आर स्क्वायर क्या कर दो, जोड़ दो, क्या आएगा बताओ यहाँ से, तो यहाँ से बच्चों आप देखो पाई आर कॉमन करोगे तो बचेगा एल प्लस, क्या बचेगा, एल प्लस आर। तो हम फाइनली क्या कहेंगे बच्चों बताओ, कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है बताओ, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है, याद रहेगा बताओ। चलो आपको याद रखना इसका, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। चलो अब इसको देखो क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे, तो क्वेश्चन बच्चों देखो क्या है यहाँ पे, बताओ पढ़ो क्वेश्चन को। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। देखो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, आपको पता होगा, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। चलो तो फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है बच्चों, सिर्फ जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको एक बार क्या करो, लिख लो प्यार से, क्या दिया हुआ देखो, तो आपको यहाँ पे दिया है बच्चों, देखो क्या दिया हुआ है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई कितना है, 21 मीटर है, मतलब एल का मान दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई को क्या कहते हैं, एल, तो एल बराबर कितना है बबुआ बोल, 21 मीटर, ठीक है। आधार का व्यास बच्चों देखो यहाँ पे, ध्यान से देखना है, यहाँ पे व्यास है 24 सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, तो त्रिज्या क्या होगा बच्चों बताओ, त्रिज्या जो होता है वो व्यास का क्या होता है आधा, तो कितना होगा बच्चों बताओ यहाँ पे, 12 मीटर। तो आर की बात करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा बताओ, 12 मीटर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को। देखो आगे हमसे पूछा है क्या बताओ, हमसे पूछा है बच्चों यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो एल मालूम है, आर मालूम है, ठीक है, एल मालूम है और आर मालूम है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे बताओ, क्षेत्रफल निकाल देंगे इसका, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बच्चों, तो आप बताओगे कि सर इसका फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। सभी का वैल्यू पुट कर दो, चलिए कोई दिक्कत नहीं पुट करने में। पाई का मान कितना रखना बताओ, 22/7 रखना है, क्योंकि बोला है नहीं कि पाई का मान इतना रखें, तो 22/7 रखेंगे। आर का मान कितना बताओ, आर का मान है 12,
ठीक है। एल का मान कितना है बच्चों बताओ? एल का मान है 21 और आर का मान कितना है 12। देखो यहाँ पे तो 22/7 और गुने में क्या होगा बच्चों यहाँ पे 12 और गुने में क्या हो जाएगा 33। क्या हो जाएगा 12 और 21 कितना हो जाएगा 33। बच्चों आप यहाँ पे गुना करके लिख लेना 22 गुने 12 और गुने में क्या होगा बच्चों यहाँ पे 33 और बटा में 7। गुना करके जो भी आंसर आएगा आप लिख लेना। ठीक है, कितना आंसर आएगा बताओगे आप? बताओ, क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अगला देखो। तीसरा फार्मूला क्या है बच्चों बताओ यहाँ पे? इसका तीसरा फार्मूला है शंकु का। तीसरा फार्मूला है बच्चों यहाँ पे शंकु का। क्या है बताओ? आप बताओगे सर? बताओगे आप कि सर तीसरा फार्मूला है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है? क्या बोलेंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है किसका फार्मूला? शंकु के आयतन का फार्मूला। जैसे देखो यहाँ पे, देखो जैसे एक शंकु है, ठीक है, क्या है बच्चों बताओ? एक शंकु है आपके सामने, ठीक है, एक शंकु है। देखो यहाँ इस शंकु का ऊंचाई आपको दिया रहेगा, ठीक है, एच है। इसका त्रिज्या अगर कितना है बच्चों? आर है। एक शंकु की ऊंचाई एच है और त्रिज्या आर है, तो इसका आयतन कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन देखो क्या है? क्वेश्चन है किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखो तो क्या करो बच्चों यहाँ पे बताओ। तो सबसे पहले आप क्या करो, क्वेश्चन में शंकु का जो जो चीज मालूम है उसे आप एक बार लिख लो। क्या मालूम है बताओ? ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना है बताओ? 21 सेंटीमीटर। एच का वैल्यू कितना है बताओ? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एल का वैल्यू कितना है बच्चों बताओ? यहाँ पे एल का वैल्यू है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो हमसे पूछा है क्या यहाँ पे? आप बताओगे कि सर हमसे पूछा है आयतन। आयतन क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू हमें रिक्वायरमेंट है किसका? आर और एच का। दिया है क्या बताओ? एल और एच। आर नहीं है, आर निकालना होगा। कैसे निकालेंगे बताओ? तो आर का रिलेशन हम पढ़े हैं, ठीक है, क्या होता है बताओ? एक फार्मूला हमको याद रखना है, कौन सा बताओ? एल स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों बताओ? एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे बताओ? यहाँ पे जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ है पुट कर देंगे। ठीक है, एल का मान कितना है बताओ? 28। 28 का स्क्वायर बराबर में एच का मान कितना है? 21। 21 का स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर। क्योंकि आर का वैल्यू तो मालूम नहीं है, आर निकालना है, तो आर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आगे देखो बच्चों क्या होगा? 28 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बताओ? 784। 21 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों बताओ? 441। ठीक है, प्लस में क्या होगा बच्चों यहाँ पे? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को क्या करेंगे बताओ? उधर ही रहने देंगे। 441 को इधर ले आएंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? 784 और माइनस में 441। दोनों को घटाओगे आप तो आर स्क्वायर का मान कितना आएगा बच्चों यहाँ पे? 3, 4 और 3। कितना आया बताओ? 343 आ गया। कितना आया बताओ? 343 आया है। अब क्या करो बच्चों यहाँ पे आप आर की मान निकालने की कोशिश मत करो। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखो आयतन निकालने के लिए हमें आर स्क्वायर चाहिए। तो आर स्क्वायर निकल गया तो हम आर क्यों निकालेंगे बताओ? अब डायरेक्ट क्या करेंगे बताओ? आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, चलो देखो तो आर निकल गया, एच भी मालूम हो गया। अब क्या निकाल देंगे बच्चों बताओ? इसका आयतन निकाल देंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? शंकु का आयतन बराबर शंकु का आयतन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बताओ 1/3
पाई का मान कितना होगा 22/7। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है बच्चों बताओ 343, रख दो यहाँ पे 343 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, ठीक है। और गुणे में एज कितना है बच्चों बताओ, तो एज है यहाँ पे आपका 21 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे किसी को, हमको लगता है। चलो आगे देखिए, इसको काटा पिट्टी कर लो, काटा पिट्टी करने के बाद गुना कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ये 7 दिया कितना हुआ बच्चों 21, ठीक है। 7 दिया 21 और 3 एकम 3 कट गया, क्या बचा यहाँ पे बताओ, बच गया 22 गुने 343 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर स्क्वायर को गुना करेंगे कितना आएगा बच्चों बताओ, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि आयतन है, ठीक है। गुना करेंगे तो कितना आएगा बताओ 343 गुने क्या करो बच्चों यहाँ पे 22 कर लो एक बार, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6, फिर वही आएगा 6 8 6, 6 8 6 14, 8 6 14 1 15 के 5 और बाकी एक 7546, कितना है बच्चों बताओ 7546 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे शंकु का आयतन कितना निकल के आया, तो शंकु का आयतन निकल के आया बच्चों आपका कितना आया बताओ 7546 सेंटीमीटर क्यूब, 7546 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ क्या समझ में आया या नहीं बताओ। तो आज के लेक्चर को बच्चों में यहीं पे लास्ट करते हैं, ठीक है।